everyone, welcome to eDufundae. I am your mentor of physics and today we are going to start a new topic of units and measurement, which is measurement of time. तो आज हम लोग टाइम मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे. Let's start. To measure any time interval we need a clock. कि किसी भी टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए हमें एक क्लॉक की जरूरत होती है. And we now use an atomic standard of time which is based on the periodic vibration produced in a cesium atom. अभी आज के टाइम पे हम लोग एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को यूज करते हैं जो कि बेस्ड है किसी सीजियम वॉट में प्रोड्यूस होने वाले पीरियोडिक वाइब्रेशंस के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सीजियम एटॉमिक जो वॉच है ये है क्या और इसमें पीरियोडिक वाइब्रेशन से क्या मतलब है. तो चलिए, बेसिकली सीजियम क्लॉक जो है एक एटॉमिक क्लॉक है जो कि नेशनल स्टैंडर्ड टाइम को मेजर करने के लिए काम में आती है. ठीक है. सीजियम क्लॉक में इन द सीजियम एटॉमिक क्लॉक द सेकंड इज टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom. ये क्या कह रहा है कि cesium-133 atom जिसको की यहाँ पर बात की गई है cesium-133 atom इसकी ग्राउंड स्टेट से हाइपरफाइन लेवल यानी कि अपग्रेडेड जो एनर्जी लेवल है यानी कि ग्राउंड स्टेट से जो अपर एनर्जी लेवल पे जाने के लिए 1 सेकेंड में 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,077 वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन की क्या होती है जरूरत होती है विद इन 1 सेकेंड. यानी कि सीजियम-133 एटम की एनर्जी को ग्राउंड से अपर लेवल में लेके जाने के लिए 1 सेकेंड में इतने वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन यानी कि इतने साइकिल ऑफ रेडिएशन की हमें जरूरत पड़ेगी. तब सीजियम-133 एटम की जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट से अपर लेवल हाइपरफाइन लेवल पे जाएगी. तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द सीजियम एटॉमिक क्लॉक आर वेरी एक्यूरेट, क्योंकि अगर उसकी एनर्जी स्टेट को एक लेवल से हाइपरफाइन लेवल पे जाने के लिए इतने साइकिल्स ऑफ रेडिएशन की जरूरत पड़ रही है विद इन 1 सेकेंड, तो हम लोग उसके बिहाफ पे बोल सकते हैं दैट सीजियम एटॉमिक क्लॉक जो है वो बहुत ही एक्यूरेट क्लॉक होती है. In principle, they provide portable standard, the national standard of time interval, second as well as the frequencies maintained through 4 cesium atomic clock. यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रिंसिपल के बिहार पे वो एक पोर्टेबल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाती है. और जो हमारी नेशनल स्टैंडर्ड है टाइम इंटरवल का जिसको हम लोग सेकंड से मेजर करते हैं, या फिर यूं कहे कि नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इंटरवल सेकंड और उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन किया जाता है 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक से. सो हम लोग बोल सकते हैं दैट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज लिंक्ड टू द सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक. यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इन सीजियम एटॉमिक क्लॉक के सेट से क्या है लिंक्ड है. और द एफिशिएंटली सीजियम एटॉमिक क्लॉक आर सो एक्यूरेट दैट द अनसर्टेनिटी इन टाइम रियलाइजेशन एज ±1 × 10⁻13. यानी कि जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है वो इतनी एक्यूरेट होती है, इतनी एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए एफिशिएंट होती है कि 1 पार्ट के 10⁻13 में इन 10⁻13 पार्ट तक वो एक्यूरेसी हमें शो करवा सकती है इन द डेरिवेशन ऑफ टाइम. नाउ अब हम लोग टाइम इंटरवल के ऑर्डर और उनकी रेंज के बारे में बात करेंगे. तो इसके लिए एक टेबल हम लोग यहाँ पर बनाते हैं जिसमें इवेंट और टाइम इंटरवल जो कि हम लोग सेकेंड में मेजर करेंगे इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, यानी कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल पार्टिकल की जो लाइफ स्पैन है उसका जो टाइम इंटरवल होता है वो होता है 10⁻⁻24 सेकेंड. टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू क्रॉस ए न्यूक्लियर डिस्टेंस, एक न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए लाइट को कितना टाइम रिक्वायर्ड है, विच इज 10⁻⁻22 सेकेंड्स. पीरियड ऑफ एक्सरेज का पीरियड जो होता है वो होता है 10⁻19 सेकेंड. पीरियड ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन का पीरियड होता है 10⁻⁻15 सेकेंड्स. पीरियड ऑफ लाइट वेव विच इज 10⁻⁻15 सेकेंड. एंड लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम,
किसी भी एटम के एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम जो होता है वो होता है 10⁻⁸ सेकेंड। ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो हमें ध्यान में होनी चाहिए। पीरियड ऑफ रेडियो वेव्स विच इज 10⁻⁶ सेकेंड। नाउ पीरियड ऑफ साउंड वेव्स का पीरियड जो होता है वो होता है 10⁻³ सेकेंड। विंक ऑफ आइज विच इज 10⁻⁻1 यानी कि आइज के विंक होने का टाइम 10⁻⁻1 सेकेंड। टाइम बिटवीन सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट बीट्स विच इज 10⁻�0। ट्रेवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ विच इज 10⁻�0। मून टू अर्थ टाइम जो लाइट आने में टाइम लगाता है वो है 10⁻�0 सेकेंड। ट्रेवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम द सन टू अर्थ यानी कि सन से अर्थ पर लाइट आने में जितना ट्रेवल टाइम है वो है 10⁻² सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का टाइम पीरियड 10⁻⁴ सेकेंड। रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ विच इज 10⁻⁵ सेकेंड। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पीरियड्स ऑफ मून विच इज 10⁻⁶ सेकेंड। रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ द अर्थ विच इज 10⁻�7 सेकेंड। ट्रेवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम नियरेस्ट स्टार यानी कि लाइट का नियरेस्ट स्टार से ट्रेवल टाइम जो होता है वो होता है 10⁸ सेकेंड। एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन विच इज 10⁻⁹ सेकेंड। एज ऑफ इजिप्टियन पिरामिड्स की एज 10⁻11 सेकेंड। टाइम सिंस डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट विच इज 10⁻15 सेकेंड। एंड एज ऑफ द यूनिवर्स की एज दैट इज 10⁻17 सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोगों ने रेंज एंड ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल देखा जिसमें हम लोगों ने अलग अलग इवेंट्स का टाइम इंटरवल सेकंड्स में देखा और मेजरमेंट ऑफ टाइम को भी हम लोगों ने अच्छे से समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एड्यूफंडे।